चलिए इस वीडियो में 1 केजी का केक बनाने सीखते हैं और वो भी 2 स्टेप केक बनाने सीखते हैं। और ये भी बहुत यूनिक होने वाला है। साथ में इसकी पैकिंग भी बताएंगे कि आपको बजट के अंदर केक कैसे बनाएं और बजट के अंदर केक की पैकिंग कैसे करें। आज ग्राम में भी आपको हम दिखा दे रहे हैं कि हम कितना ग्राम प्रीमिक्स लेंगे। बहुत बार लोग पूछते हैं ना, तो यहाँ पे हम चॉकलेट केक बना रहे हैं। अब देखिए, चॉकलेट केक बना रहे हैं तो हम ग्राम में कितना प्रीमिक्स ले रहे हैं। अब हम प्रीमिक्स वैसे अगर हम ये और भी कोई फ्लेवर का बनाते ना तो 360 ग्राम लेते हम। अब क्यों लेते ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हम 300 ग्राम लिए हैं। क्यों लिए हैं चलिए आगे वीडियो में भी इसको हम शेयर करेंगे। 2 टायर का केक बनाने के लिए, 1 केजी का केक बनाने के लिए हम यहाँ पर लिए हैं 5 इंच का केक टिन और यहाँ पर लिए हैं 3 इंच का ये छोटा सा, एकदम छोटा सा है यहाँ पर जो लंच बॉक्स होता है ना इस तरीके का। तो जो लंच बॉक्स थोड़ा सा मतलब लंच बॉक्स का डब्बा ख़राब हो जाता है ना, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं और केक बनाने में यूज करते हैं। और यहाँ पर हम केक को बेक कर लिए थे। अब केक ऐसा क्यों हो गया वो भी चलिए हम आगे आपको वीडियो में बताते हैं। देखिए, हम यहाँ पर स्किप भी कर सकते थे, लेकिन हम एक एक चीज़ को सोचते हैं कि आपको को दिखाएं। हमेशा रिजल्ट बेस्ट नहीं आता है, कभी कभी कुछ गड़बड़ भी आता है, तो उससे भी हमें सीखने को मिलता है। यहाँ पर क्या हुआ था ना कि लाइट 15 मिनट के लिए लगभग कट गया था और उसके बाद हम 5 मिनट इंतज़ार करने में लग गया कि लाइट आ ही जाता है, जैसे जल्दी कटता है तो आ ही जाता है। और उसके बाद लाइट अच्छा देर तक नहीं आया। फिर वहाँ पर से लेकर हम कढ़ाई में एक डाले और उसके बाद लाइट आ गया तो फिर से हम OTG में डाले। इस चक्कर में केक मेरा क्या हुआ, उसका टेम्परेचर अप डाउन हुआ और केक इस तरीके से हो गया। तो हम आपको बता दिए, खैर कोई बात नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसे हम एडजस्ट कर लेंगे। अब केक को हम लेयर कर लिए। देखिए यहाँ पे केक थोड़ा हाइट में भी बनना था, कस्टमर का डिमांड था। यहाँ पे एक दिन पहले हम 2.5 किलो का केक बनाए थे, वो भी चॉकलेट ट्रफल केक बनाए थे। और सेम उसी के दूसरे दिन हमें वही थीम का और वही फ्लेवर का ऑर्डर आया, मतलब चॉकलेट केक का आया, चॉकलेट ट्रफल का नहीं आया। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है ना अब समझने में कि चॉकलेट ट्रफल और चॉकलेट मूस केक, डच केक, ये बिल्कुल दोनों डिफरेंट होता है। चॉकलेट ट्रफल केक सिर्फ चॉकलेट और क्रीम से बनता है, समझे ना। और जो यहाँ पे चॉकलेट केक होता है उसमें आपको व्हिप क्रीम रहता है और उसमें चॉकलेट गनाश ऐड रहता है। सिंपल सा आप यही समझिए। तो यहाँ पे हम दोनों लेयर कर लिए, छोटा वाला केक का भी लेयर कर लिए, बड़ा वाला केक का भी लेयर कर लिए। ग्राम में कितना लिए हम वो भी दिखा दिए, टिन साइज भी आपको बता दिए। 5 इंच लिए हैं और 3 इंच लिए हैं। आप अगर थोड़ा सा कम और हाइट में अगर चाहिए तो आप 6 इंच भी ले सकते हैं टिन को, उस अनुसार से आप डिसाइड कीजिएगा। और यहाँ पर ना थोड़ा सा वही जो क्रीम केक बनाए थे ना, तो वही क्रीम बचा हुआ था तो हम उसको यूज कर लिए। अब यहाँ पे बहुत लोगों का कमेंट रहता है ना कि हम कौन सा चॉकलेट सॉस यूज करते हैं, तो यहाँ पे डेलेक्टा कंपनी का हम चॉकलेट सॉस यूज कर रहे हैं। हम आपको बता भी दिए हैं और आप लोगों का जो जो कमेंट रहता है, क्वेश्चन रहता है ना, वो हम सारा आप लोगों को वीडियो में बता दिया करेंगे। और वीडियो को पूरा फुल वॉच करके जो रिलेट करके पूरा लिखेंगे, बढ़िया कमेंट रहेगा, उनके कमेंट को हम पिन कर देंगे और उनके चैनल के बारे में भी बताएंगे कि जो चीज़ से वो रिलेट करते हों उनके चैनल पर लोग जाकर ज़रूर देखें। तो आप पूरा वीडियो बढ़िया से देखिएगा और बताइएगा ज़रूर से। तो यहाँ पे हम बता दिए कि हम कौन कंपनी का चॉकलेट सॉस यूज करते हैं। हम लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिससे कि आप लोग उसका आंसर कीजिएगा, तो हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। अब यहाँ पर हम सारा लेयर को सेट कर दिए एक एक करके। अब देखिए, हम सोकिंग बहुत नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम चम्मच से पानी घुमा रहे हैं तो हम बहुत सोकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हमें सोकिंग ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि एक तो केक छोटा है, ऊपर से हाइट वाला केक है, तो ज़्यादा सोकिंग रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और केक स्पॉन्ज सॉफ्ट रहता है ना, और चॉकलेट केक है, बस इसलिए हम थोड़ा सा सोकिंग कर रहे हैं। चॉकलेट वाला केक में थोड़ा सा कोको पाउडर का कंटेंट रहता है ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि थोड़ा सा सोकिंग हम हल्का कर दे रहे हैं ताकि केक थोड़ा और मॉइस्ट रहे। और फ्रिज में सेट करेंगे ही, तो यहाँ पे आप बता दिए। और हम कोई भी यहाँ पर चॉकलेट में कुछ भी नहीं ऐड किए हैं, सिर्फ हम चॉकलेट सॉस पे बनाए हैं क्योंकि ये कम बजट का केक था, तो हम चॉकलेट सॉस पे बना रहे हैं। यहाँ पर पूरा हम बढ़िया से लगाए हैं, ऐसा नहीं है कि हम अच्छे से नहीं यूज किए हैं, तो हम सब कुछ बढ़िया से यूज किए हैं। अब देखिए, 1 केजी में जो 2 टायर केक होता है ना, कि बहुत लोगों को बनाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि कस्टमर को चाहिए होता है कुछ यूनिक।
और उस तरीके का आप नहीं बना कर दीजिएगा तो फिर वो अगले बार क्यों आएंगे। हर तरीके का बोरिंग टाइप का तो केक लेंगे नहीं। अब उन देखिए इसमें क्या होता है ना, डबल वाला जो केक होता है उसमें थोड़ा मेहनत होता है। 2 केक का प्रिपरेशन करना पड़ता है, 2 केक को असेंबल करना पड़ता है, 2 केक को डेकोरेट करना पड़ता है, तो उस अनुसार से प्राइस भी लग जाता है। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत सारे कस्टमर ना आपको नहीं समझेंगे। पहली बात तो अगर छोटा सा भी केक आप उनको बना कर दे रहे हैं, हाफ केजी का दे रहे हैं, 1 केजी का, तो कहेंगे इसमें है क्या, ये तो इतना आसान, देखने में भी तो कुछ नहीं लग रहा है। अरे देखने में नहीं कुछ लग रहा है, लेकिन उसको बनाने में, उसको डेकोरेट करने में बहुत सारा चीज़ लगता है। वो नहीं समझ सकते हैं और शायद हम समझा भी नहीं सकते हैं। ये हम इस कस्टमर के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिस समय हम मतलब ये वॉइस ओवर कर रहे हैं ना, उसके पहले ही एक कस्टमर का कॉल आया था और इस तरीके का मतलब क्वेश्चन किया गया था। तो हम उनको बहुत चीज़ समझाए, पूरे तरीके से समझाने का कोशिश किए, लेकिन हमें लगा कि नहीं, वो नहीं समझे हैं इस बात को। क्योंकि लगता है कि इसमें क्रीम लगाएं और स्पॉन्ज डालें और केक बन के तैयार हो गया। ऐसा तो होता नहीं है। कितना मेहनत लगता है एक केक को बनाने में, वो तो जो केक बनाते हैं उनको पता होगा। और हाँ, छोटे जो केक होते हैं ना, उनको बनाने में ज़्यादा मेहनत लगता है। ये जो छोटकूचा केक आपको दिखा रहे हैं 3 इंच वाला बर्तन में, इसको बनाने में ज़्यादा मेहनत लगता है। अब बड़ा बड़ा केक को आप जल्दी बना लीजिएगा, लेकिन ये छोटा केक वाला में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ पर हम पूरा बढ़िया से दोनों लेयर को पहले यहाँ पर हम कर लिए। अब आपको ध्यान रखना है कि छोटा वाला जो केक है ना, उसको तो सोकिंग बिल्कुल बहुत कम कीजिएगा, जो क्योंकि बहुत छोटा केक है ना, 3 इंच में बनाए हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा तो केक नहीं बना है। खुद ही कम मतलब 1 केजी का केक ही है, तो कितना ज़्यादा रहेगा। तो इस तरीके से हम दोनों केक को बनाकर अब फ्रिज में रख दिए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि आपको फ्रिज में सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, जब आप छोटा में बना रहे हैं डबल वाला केक, तो फ्रिज में इस सेट कर दीजिएगा। हम रात भर इसको छोड़ दिए थे। अब सुबह ही सुबह कस्टमर का फ़ोन आया कि 12 बजे तक ही हमें केक मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या किए कि जल्दी जल्दी बच्चों लोगों को हम नाश्ता बना के दिए, स्कूल भेजे, हस्बैंड को नाश्ता बना के दिए, लंच वंच बना के दिए, ऑफिस उनको बोले कि आप जाइए, सबको भेज के अपना। और 10 बजे हम अब सोचे ना कि पहले हम बना ही लेते हैं, तब सारा और काम समेटेंगे अपना। तो हम बनाने बैठ गए। तो करना क्या था, तो ब्लू कलर ऐड किए हैं, यहाँ पे हम लिक्विड ब्लू कलर ऐड किए हैं। अब केक का हम आइसिंग कर रहे हैं, फाइनल आइसिंग। फाइनल आइसिंग में हम क्या किए हैं कि व्हिपिंग क्रीम में थोड़ा सा चॉकलेट एसेंस हम ऐड किए हैं और यहाँ पर हम उसकी आइसिंग कर रहे हैं। तो बढ़िया से हमको यहाँ पर लगा लेना है। अब ध्यान दीजिएगा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं जिससे कि आपका केक इधर उधर न डुलेगा हिलेगा। जब आप ऊपर में क्रीम लगा रहे होंगे ना, तो बहुत ज़्यादा क्रीम मत लगाइएगा। जब जिसके ऊपर लेयर रखा रहा है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगाइएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है। अब देखिए यहाँ पर हम ना डॉबेल डाले हैं, तो मतलब नीचे वाला केक भी देखिए बना दिया, सुंदर लग रहा है ना, केक का कलर भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये प्लास्टिक वाला जो बलून उलून में नहीं रहता है, बलून जिसमें रहता है ना, वही वाला है। यहाँ पे हम पूरा एक पैकेट स्टिक मंगा लिए, थोड़ा हार्ड भी होता है यहाँ पे और कॉस्टली भी नहीं पड़ता है। अब देखिए कम प्राइस रहेगा, आपको किस तरीके से, इतना कस्टमर नहीं समझेंगे कि आपको उसमें बीच में डॉबल डालना होता है। प्लास्टिक वाला डॉबल महंगा पड़ता है, तो अगर हम इसमें यूज करेंगे तो मेरा भी बहुत नुकसान होगा। अपने प्रॉफिट को देखते हुए केक में चीज़ लगाते हैं, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। बस जो उसके अलावा एक्स्ट्रा इधर उधर का रहता है ना, जैसे डॉबल हुआ, तो ये सारा चीज़ में करते हैं। टूथपिक से उठाए, ऊपर जो वुडन वाला स्ट्रॉ होता है ना, वो वाला लगाए और उससे हम उठा के केक रख दिए। कितना आसान है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं होगा। और केक का वेट यहाँ पर ही मेरा 1 केजी हो चुका था, 1 केजी से ज़्यादा का ही हो चुका था। और आपको दिख रहा होगा, हम आपको दिखा भी दे रहे हैं यहाँ पर, अब ध्यान से देख लीजिए। देखिए परफेक्ट बना है ना ये 1 केजी का केक। इसीलिए हम प्रीमिक्स लिए थे इतना, क्योंकि उसमें चॉकलेट सॉस भी डाला जाता है। और यहाँ पर देखिए ये बेबी बॉय वाला बॉस थीम का केक का हम एक दिन पहले ही प्रिंट आउट करवा कर लाए हुए थे, तो उसमें कुछ बचा हुआ था, वही यहाँ पर हमें लगाना था, तो हम कटिंग करके लगा दिए। और यहाँ पे सबके पीछे हम सेलो टेप चिपकाए हैं, जितना भी पेपर का प्रिंट आउट है ना, सबके पीछे सेलो टेप चिपकाए हैं। कि कितना प्यारा लग रहा है, एकदम लग रहा है टुनमुनिया सा, मतलब देखने में अच्छा लगता है। अब 1 किलो का केक है, कितना बड़ा लगेगा, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। अब यहाँ पर बना कर दे दिए, कस्टमर भी हैप्पी थे। केक का टेस्ट बिल्कुल बेस्ट रहता है, केक के टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। इस बात का कोई भी होम बेकर हमेशा ध्यान रखते हैं। चलिए आपको पैकिंग भी बता देते हैं कि पैकिंग में भी हम कैसे पैसे बचाएं।
वो भी सीख लीजिए ताकि आपको आगे काम दे। हम इसलिए देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, बोलने में भी मेरा मुंह दर्द कर जाता है, लेकिन हम सोचते हैं ना कि आप लोगों को हर तरीके से बताएं। डब्बा बाजार से जाइए 100 रुपये का खरीद के ले आइए, वो तो सब बता देंगे आपको। वो कौन नहीं बता देगा, वो बता क्या देंगे आपको खुद पता रहेगा। लेकिन अब कम कभी सामान रहा, जैसे किन्हीं को ऑर्डर कम आया आते रहा, तो वो कितना सारा चीज़ मंगा के रखेंगे। और जितने को नए ऑर्डर आता है ना, जिनको भी, उनको कस्टमर बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं। वो सोचते हैं कि घर में ही केक बना रहे हैं ना, तो लगता है ना कि वो घर में ही धरती में उपजा रहे हैं सब कुछ। ऐसा मेरे साथ भी होता था। तो और वहाँ पर क्या लगता है ना लोगों को कि चलो हम केक बना देते हैं, कुछ तो बनाएंगे ना। तो उस हिसाब में आप इस तरीके का ये सब आइडिया लगा सकते हैं। हम आपको देखिए बिल्कुल हाई फाई आइडिया भी देंगे और बिल्कुल आपको घरेलू आइडिया भी देंगे। हम मेरे पास सारा तरीके का आप लोग के लिए आइडिया मिलने वाला है। इसलिए आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें, बिल्कुल सही और सच्ची बात आप लोगों को बताएंगे। जो हम रिलेट किए हुए हैं, हम भी बहुत दिन से काम कर रहे हैं, तो हमें भी बहुत तरीके से कस्टमर मिले। हमें भी जब शुरू में ऑर्डर नहीं आता था ना, कोई ऑर्डर बोलते थे कि नहीं नहीं आप 5 ही 100 में बना दीजिए ना 1 किलो, तो हमें लगता था ना कि चलो बना देते हैं, कुछ सीखेंगे भी। लेकिन वही चीज़ हमें सीख दिया कि कैसे हम बनाएं भी और बजट में और बचाएं भी, ये सब भी आइडिया हमें मिला। तो हम सब कुछ आपको बस बिल्कुल हम रियल बताएंगे। बहुत लोगों को अच्छा लगे, बहुत लोगों को ना लगे, लेकिन जिनको अच्छा लगता हो ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखिए मार्केट से तो यहाँ पे मिलता है, आपको बॉक्स खरीद के ले आएंगे। अगर कोई कस्टमर आपको बोल रहे हैं कि हमको कम प्राइस में बना दीजिए, तो आप 100 रुपये का बॉक्स खरीद के लाइएगा, तो आपका कहाँ से बचेगा, है कि नहीं, सही बात। तो हम यहाँ पर क्या किए ना, एक बॉक्स को काट लिए, मेरे पास वो ख़राब बॉक्स था। अब केक को यहाँ पे हम बीच में रख दिए। अब देख लिए कितना हाइट है। अब देखिए इस तरीके से नहीं अगर करके देंगे ना, तो जो कस्टमर ले गए, केक कटिंग के टाइम ही नॉर्मल घर में केक निकलता है, नहीं तो बच्चे लोग ना उसके पीछे 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 दाएं बाएं घूमते हैं। तो वहाँ पर अगर हमें टॉपर निकाल कर दे देते तो केक निकलता, तो पहले इंप्रेशन ख़राब हो जाता, केक देखने में सुंदर नहीं लगता। तो सब कुछ ध्यान देना है ना। तो यहाँ पर हम क्या किए कि हम टॉपर के सहित ही बॉक्स बनाकर उनको दे दिए। अब यहाँ पर हम ही बाद में काटते, लेकिन हम मतलब पहले काटते, हम बाद में कटिंग कर रहे हैं। एक ही बॉक्स में क्या कर रहे हैं, हम 4 पिलर लगा दे रहे हैं, एक तरह से समझिए। तो मतलब कोई भी कूट का टुकड़ा, जैसे मान लीजिए डेयरी मिल्क चॉकलेट का रहा या कोई चीज़ का रहा। डेयरी मिल्क चॉकलेट का हम इसलिए ये सब बोल रहे हैं ना, क्योंकि ये सब घर में बच्चों लोग के घर में हमेशा रहता है, जहाँ बच्चे खाते हैं वहाँ रहता है। मतलब नहीं है तो केक वाला बॉक्स का ही कटिंग करके लगा दिए हैं। देखिए कैसे हम पिलर बना दिए, 2 तरफ बना दिए ना। अब नीचे हम डबल साइडेड टेप लगा दिए बढ़िया से, ताकि केक इधर उधर गिरे नहीं। और उसके बाद यहाँ से लगा दिए, और जो दोनों कोना बचा ना अभी जिधर से हम पैक किए, उधर भी हम इसी तरीके से कटिंग करके 2 यहाँ पे पिलर जैसा हम स्टेपलर से स्टेपल कर देंगे। सेलो टेप से मत कीजिएगा, सेलो टेप से निकलने का डर रहेगा। आप स्टेपलर मारिएगा, ज़्यादा अच्छा से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। हम जब शुरू में केक बनाते थे ना, तो हम इसी तरीके से ना बड़ा बड़ा केक को पैकिंग करके दिए हैं, और वो आराम से कस्टमर ले जाते थे। कहीं नहीं हिलता, ना डुलता था, ना गिरता, ना टूटता था, कुछ भी नहीं होता था। इसलिए हम आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। आपको इस सेलो टेप जो नीचे डबल साइडेड टेप है ना, जो केक पास लगाए हैं नीचे उसके बोर्ड पर, उसको आप 3-4 जगह बढ़िया से लगाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए इतना हिला डुला रहे हैं, केक कहीं नहीं हिले डुलेगा। और जब कस्टमर लेके जाए ना, तो आप उनको बता दीजिए कि हथेली पर करके केक रखिएगा और ऊपर से पकड़िएगा, तो केक कुछ भी नहीं होगा, आराम से चला जाएगा। अब ऊपर जो ढक्कन काटे थे ना, ये हम ऊपर आराम से ऐसे करके सेट कर देंगे, और सेट करने के बाद सेलो टेप चारों तरफ चिपका देंगे। देखिए कैसे बॉक्स बन गया। और चारों तरफ से हम क्या करेंगे कि जिस समय कस्टमर को देंगे ना, उस समय हम बटर पेपर लगा देंगे। न धूल लगेगा ना गंदगी लगेगा, देखने में भी सुंदर लगेगा। और एक रिबन हम वहाँ पर लगा देते हैं, ताकि जो बॉक्स का लुक है ना वो चेंज हो जाए और सुंदर सा लगे। देखिए यहाँ पर हम चारों तरफ से आपको हिला डुला सब करके दिखा दिए हैं, सुंदर लग रहा था। आप ऐसे भी बॉक्स में पैक करके दे सकते हैं। और केक का हम आपको पैकिंग भी आपको दिखा दिए हैं, चारों तरफ से हम सेलो टेप लगा दिए हैं, देखने में भी केक भी दिख रहा है। और देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया लग रहा है। तो एक ही वीडियो में आपको सब कुछ बता दिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।